हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करते हैं और पिछले ठीक है कल और आज के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 21 नवंबर और आपका 22 नवंबर 2 दिन का। ठीक है, क्योंकि कल मैं कुछ काम की वजह से ठीक है और यहाँ पे जो है बाहर चला गया थी, इस वजह से मैं करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाया था। तो कि दोनों दिन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट इस जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्तमान में जो है करंट अफेयर्स जो है आपके हर एग्जाम में दिखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सेशन बहुत सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए काम है, चाहे आप कोई भी सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी पियून छोटे से छोटे पियून तक के एग्जाम के लिए जो है आता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करना है। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इसको हम हर साल ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है। तो विश्व शौचालय दिवस हम 19 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को स्वच्छता और शौचालय की सुविधाओं के महत्व के बारे में जो है जागरूक करने इसका मेन उद्देश्य है। तो हर व्यक्ति को सुरक्षित, स्वच्छ और काम के प्रति जो है शौचालय के जो है ठीक है सुनिश्चित करने के लिए जो है ये दिवस को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है जी, तो स्वच्छता को लेकर जो है इसको मनाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 19 नवंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को जो है पीछे छोड़ा है? तो आपके चाइना ने। ठीक है, जिसका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने कौन से देश को? चाइना को जो है यहाँ पे पीछे छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है जो है जो चाइना ने ठीक है अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को स्रोत के रूप में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। जो शैक्षणिक जो वर्ष है 2023-24 ठीक है, लगभग यहाँ पे हमारे भारतीय छात्रों ने ठीक है ये डाटा याद रखिएगा 33,602 इतने जो छात्र हैं। ठीक है, तो लगभग भारतीय छात्रों को यहाँ पे नामांकन के साथ यहाँ पे भारत ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में जो है चाइना को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया गया। मतलब जो है शैक्षणिक वजह एजुकेशन के मामले में जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारतीय यहाँ पे जो है पढ़ रहे हैं। तो इसी वर्ष 2023-24 में नामांकन सबसे ज़्यादा चाइना से ज़्यादा जो है भारत का जो है यहाँ पे नामांकन हुआ है आपके अमेरिका में। इसलिए जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लगभग 23% की वृद्धि यहाँ पे छात्रों की संख्या में यहाँ पे जो है भारत में अमेरिका में यहाँ पे पढ़ने वाले को हुई। इसी तरह जो है चाइना ने मतलब भारत ने जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया है एजुकेशन में। ठीक है, पढ़ने के लिए यहाँ पे गए हैं जो है। हाल ही में किसने जी एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद जो है संभाला है? तो हाल ही में जो है पुनीत गोयनका को ये जो इन जी एंटरटेनमेंट जो चैनल है ठीक, ये खास करके जो मल्टीनेशनल मीडिया कंपनी है ठीक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो आप टेलीविज़न वगैरह यहाँ पे कोई भी जो न्यूज़ वगैरह यहाँ पे मूवी वगैरह देते हैं ठीक, तो वही चैनल है। इसी के सीईओ जो है पुनीत गोयनका को यहाँ पे बनाया गया। इस चैनल के इंटरटेनमेंट से संबंधित चैनल है। हाल ही में किसी देश के नए नियंत्रक एवं जो है लेखा परीक्षक जो है सीएजी, जिसको कैग बोलते हैं ठीक है शॉर्टकट में, ये आपका कैग कई बार एग्जाम में देखे होंगे पूछता है। ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के नियुक्ति किया गया है आपका संजय मूर्ति को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखें। ठीक है, तो हमारे पहले जो है इसके जो है दूसरे थे और अब इससे जो हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग की नियुक्ति यहाँ पे संजय मूर्ति की जो है इनके जो है नियुक्ति यहाँ पे किया। एग्जाम में बार बार देखे होंगे कि जो है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो जिसको कैग बोलते हैं ठीक, ये जो भारतीय संविधान के कौन से जो अनुच्छेद में बताया गया? ठीक, संजय मूर्ति को तो नियुक्त किया गया है, तो अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर है 148 से लेकर 151 इसमें जो है कैग के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसमें ठीक भारत के नियंत्रक परीक्षा लेखक के बारे में यहाँ पे भारतीय संविधान में, तो इसको आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत में कौन सा देश आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की जो मेजबानी करेगा? तो ये आपका तो आईओए ठीक, इसका मतलब क्या है? इसको भारतीय ओलंपिक संघ बोला जाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो खो खो विश्व कप के मेजबानी पर भारत को चुना गया है 13 से लगभग 19 जनवरी 2025, याद रखिए, डेट याद रखिए। तो भारत में जो है 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम यहाँ पे पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी इस बार भारत जो है करने वाली है। ठीक, इसकी जानकारी भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन यहाँ पे दिल्ली में भारत के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ, ये कौन थी? तो हाल ही में जो अभिनेत्री जो
उमा दास गुप्ता इनका हाल में 84 साल के एज में, ठीक है, कैंसर से जो इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक, कोलकाता में। तो ये जाने माने जो है एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, जिसका आपको याद रखना है। तो 1955 में इनको जो रिलीज हुई थी और सत्यजीत रे फिल्म में जो है पाथेर पांचाली में जो नज़र आई थी, ठीक है। और ये जाने माने एक्ट्रेस है, तो उनका ओल्ड एज की वजह से और कैंसर की वजह से इनका डेथ हो गया था। हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुए, तो ये जो है अबू धाबी, किसकी राजधानी है, ये आपका यूएई की, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एयर एक्सपो 2024 आपके अबू धाबी, ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन किया, ठीक है। तो अबू धाबी में 19 से लेकर 21 नवंबर तक एक तरह का कार्यक्रम यहाँ पे विमान विभाग के द्वारा किया गया। मतलब जो है इसमें जो है एयर एक्सपो 2024 में अलग अलग जो है देश के विमान यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जाएगा, कौन से विमान जो है कौन से देश के अच्छा डेवलप किया गया, इस तरह के जो है ये अबू धाबी में इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का शीर्ष स्थान पर रहे, तो आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो हाल में चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप, एक तैराकी जो है खेल है, चौथी राष्ट्रीय जो है चैंपियनशिप, ये आपके स्विमिंग पूल पर तैराकी जो है एक तरह का जो खेल होता है, ठीक है। हाल ही में जो है 151 पदक के साथ इसमें जो है जीत पश्चिम बंगाल की टीम ने जो है हासिल की। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, इन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो है ये वैश्विक मृदा सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये खास करके ये सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और ये खास करके वैज्ञानिक जो है इसमें किसानों के, ठीक है, मिट्टी के महत्व के बारे में इस मुद्दों पे चर्चा करने और मिट्टी के जो है टिकाऊ प्रबंधन के, ठीक, इस मुद्दे पे जो है और यहाँ पे इसके जो है नए रिसर्च, ठीक है, ताकि जो है किसानों के आय को बढ़ाने के उद्देश्य में काम करने से ये जो है उद्देश्य से जो सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है, तो आपका रूस के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को, कंट्री यूरोप में आती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो है परमाणु सिद्धांत में जो है महत्वपूर्ण बदलाव की मंजूरी दी। इस बदलाव में अब जो है रूस जो है अपनी परमाणु नीति को नए खतरों और पारिस्थितिक अनुसार, ठीक है, ये जो है अपने अनुसार करेगा, बदलाव किया गया है। इसके उद्देश्य जो है हम लोग अगर यहाँ पे आप देखे होंगे, हम लोग अगर गठबंधन के माध्यम से उत्पन्न खतरों को जवाब देने के उद्देश्य से ये जो है परमाणु सिद्धांत को ये जो है मंजूरी दी गई, ठीक है। तो आप सभी को पता है रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध चल रही है, इसी में तहत ये जो है कुछ यहाँ पे जो परमाणु सिद्धांत को यहाँ पे मंजूरी दी गई सुरक्षा को लेके, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हाल ही में जो तीरंदाज है ज्योति सुरेखा, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, जो है लग्जमबर्ग जीटी ओपन में महिलाओं के जो है कंपाउंड स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्री लग्जमबर्ग दिया गया है, ठीक है, ये आपका यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ये जो है तीरंदाजी में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जो है जीत हासिल की थी, इसको आपको याद रखना। 12वां क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है, तो गायबान के द्वारा। तो हाल में जो गायबान देश है अपने संविधान में एक वोटिंग किया गया, लगभग 91% लोग इसमें वोट किए हैं। तो बहुत सारे इसमें जो है नियम वगैरह यहाँ पे जो है चुनाव को लेकर यहाँ पे चेंज किया कि जो है यहाँ पे जो राष्ट्रपति चुनाव होता था, ठीक है, इसमें अब जो है कार्यकाल जो है असीमित यहाँ पे कर दिया गया, 5 साल इसको बढ़ा कर 7 साल तक बढ़ाया जाएगा। ऐसा करके यहाँ पे जो है कुछ नया इसमें बहुत सारे चेंज यहाँ पे किया गया। तो ऐसा जैसे यहाँ पे जो चुनाव को लेकर यहाँ पे किया गया है। हाल ही में किसी ACA वुमेंस क्रिकेट जो है ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया, तो मिताली राज को। तो मिताली राज को तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो है मिताली राज को आंध्र प्रदेश जो महिला क्रिकेट संचालक की, ठीक है, संचालन के जो है मेंटर इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो महिला जो क्रिकेट प्लेयर इनको जो है मतलब मोटिवेट करते हैं यहाँ पे जो है ये देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है। तो मिताली राज जो इनको आंध्र प्रदेश के द्वारा इनको महिला क्रिकेट संचालन के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, तो गुजरात के जो राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पे जो 50वें क्रम के अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया इस सम्मेलन के दौरान, ठीक है। ये जो पुलिसिंग व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था के लेकर जो यहाँ पे जो है व्यवस्था को लेकर यहाँ पे बात किया गया है
और अभी भी जो है पुलिस विभाग में, ठीक है, जो है महिलाओं को सुरक्षित, ठीक है, रखने और बहुत सारे जो है मुद्दों पे यहाँ पे फोकस करने के लिए यहाँ पे चर्चा यहाँ पे किया गया। साइबर वगैरह, फॉरेंसिक विज्ञान का उपयोग, आपदा आपराधिक कानून, ठीक, आदिवासी क्षेत्रों में पुलिसिंग वगैरह व्यवस्था को लेकर ये जो है हर यहाँ पे जो है मुद्दों को बात किया गया है। और जो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो है निगरानी के लिए यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। तो 21 नवंबर के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर 22 नवंबर के देखेंगे। हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन को तो सभी जानते हैं, ठीक है। ये आपका जो है दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने, मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का इन्होंने जो है शानदार खिताब जीते हैं, ठीक है। शतरंज जो है इस जो खेल, और ये जो टूर्नामेंट है कोलकाता में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाती है, इन्होंने शतरंज खेल में जीत हासिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 22 नवंबर का करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये 21 है, ये 22 नवंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया था? आप सभी को पता होगा 20 नवंबर को हम इस जो है विश्व बाल दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना 1954 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, बाल दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने, बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। और हर बच्चे के लिए हर अधिकार बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन के तहत ये जो है सभी बच्चों का जो है अधिकार है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस चीज़ को मनाई। अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल स्टार। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे। हाल ही में किस राज्य के घुड़मासर, ठीक है, घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दर्जा दिया गया? इसको टेलीग्राम में पहले से अपडेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला यहाँ के गाँव है घुड़मासर करके, ठीक है। इस गाँव को जो है यूनाइटेड नेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में इसको दर्जा दिया है, ठीक है। तो बस्तर जिले के एक छोटे से गाँव है घुड़मासर, ठीक है, घुड़मार आशा ये, ठीक है। तो दुनिया में जो है अब एक अनोखी पहचान यहाँ पे बन गई कि ये जो है बस्तर जिले कांगर घाटी, ठीक है, ये मतलब घुड़मार आशा जो गांव है यहाँ पे, ये जो है क्यों खास है इतना? इसको लगभग 60 देशों में से 60, ये जो है यहाँ पे जो है यूएन के द्वारा 60 देशों में इसके 20 गांव पर्यटनों गांव का चयन किया, जिसमें भारत में जो, ठीक है, बस्तर में जो है जो घुड़मारा जो गांव है इसको चुना गया है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे इसके खाते हैं। इस गाँव को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और बस्तर जिला प्रशासन में यहाँ पे जो है इसके लिए व्यवस्था भी किया गया। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे जो है यहाँ की जीवन शैली आपको प्रभावित करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको वाटरफॉल, यहाँ के कल्चर, पेड़ पौधे, यहाँ पे देखिए एक जो है बहुत आपको जो है रिलैक्स होगा मिलेगा आपको। यहाँ की सौंदर्यता, ठीक है, यहाँ की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक, आदिवासी जीवन शैली, हरियाली और जैव विविधता के लिए जो है ये खास करके बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे झील, वाटरफॉल, ये सभी इसके लिए जो है जानी जाती है। इसी के लिए इसको जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में जिसको गांव के रूप में इसको जो है चुना गया। छत्तीसगढ़ की बात करूँ, राजधानी है रायपुर, यहाँ के विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। तो और ये रमन डे का यहाँ के अभी गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में LTEFF के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया आपका जैकी श्रॉफ को। तो हाल ही में जो एक्टर जैकी श्रॉफ को तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनको LLT पर्यावरण फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। जैकी श्रॉफ को जाने माने जो है एक्टर हैं, तो इनको जो है इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया, मतलब जो है इन्वायरमेंट के बारे में जो है लोगों को जागरूक करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो हाल में कौन जो है IMSA के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नंदन कुमार झा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा IMSA का? तो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है, अध्यक्ष ये जो है, ठीक, माइंड खेलों के संचालक के रूप में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये जो वैश्विक संस्था है, इसी के जो है इस इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो है नंदन कुमार झा को जो है चेयरमैन इनको बनाया गया। तो इसका C ऑप्शन हो जाए, ठीक है। तो ये जो संस्था है, जो संगठन है, ये खास करके माइंड खेलों को जो है, ठीक है, माइंड से रिलेटेड जो है गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक, इसी के जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया है। हाल ही में कौन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? भारत। तो इस बार तो है 2025 में भारत, ठीक है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो है पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला। तो अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट मतलब ये पैदल जो हम चलते हैं उसी को लेकर ये जो टूर्नामेंट है 2025 में भारत करने वाले। भारत में बहुत सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है यहाँ पे किया जा रहा है। इसी तरह ये जो है जो पैडल टूर्नामेंट है, ठीक है जी, ये इस बार जो है भारत इसका जो आयोजन यहाँ पे 2025 में करने वाला है, ठीक है। हाल ही में किसी प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कोल इंडिया को। तो कोल इंडिया को 2024 के लिए, ठीक है, इनको जो है पर्यावरण के, ठीक है, अच्छे कदम उठाने, सर्वोत्तम
प्रथा और यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, प्रयास करने के उद्देश्य से ग्रीन वर्ल्ड जो पर्यावरण पुरस्कार इसको कोल इंडिया को जो है दिया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है कहाँ दिया जाएगा, तो इसको लंदन में दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लेके, ठीक, बचाव, इसके सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ पे दिया जा रहा है। हाल ही में किसने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है, तो शिवांगी देसाई। तो हाल ही में जो है पुणे के रहने वाली, ठीक है, शिवांगी देसाई को मिस चार्म 2024 इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। तो वियतनाम देश में इनको जो है 2024 में मिस चार्म 2024 से खिताब इन्होंने, खिताब जो है एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, ठीक है। तो भारत की जो पुणे की रहने वाली शिवांगी देसाई को ये जो खिताब इन्होंने जीता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है, तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया, जिसकी राजधानी ही ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में हमारे तीनों सेना, ठीक है, इसमें नौसेना, वायुसेना, जल सेना, ठीक है, थल सेना वगैरह, यहाँ पे ये जो है तीनों सेनाओं का अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे जो है सियोमी जिला में एक अब जो है अभ्यास किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, हमारे जो है सेनाओं के जो है एक अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। मतलब जो है किसी भी क्षेत्र में जाता है तो यहाँ पे चुनौतीपूर्ण अपने दुश्मनों से लड़ सके, इसलिए बहुत सारे जो है हमारे भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, इन दोनों के अभ्यास यहाँ पे कराए जाते हैं दुश्मनों को लड़ने सुरक्षित, और यहाँ पे दुश्मनों को लड़ने की वजह से 10 से 18 नवंबर के बीच ये जो है इसका आयोजन किया गया था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका अहमदाबाद। तो हाल ही में जो है अहमदाबाद में संयुक्त विमोचन जो एक्सरसाइज आयोजन किया गया था 18 से 19 नवंबर को अहमदाबाद में, ठीक है, पोरबंदर में ये जो है मानवीय सहायता और आपदा को लेकर अभ्यास कराया गया है भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। मानवीय सहायता आपदा को जो है रोकने और इसको जो है बचाव के उद्देश्य से इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो बहुत सारे अभ्यास यहाँ पे कराए जाते हैं हमारे सेना को। हाल ही में ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। आप सभी को पता, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अभी ब्राज़ील में, ठीक है, G20 की जो है अध्यक्षता ब्राज़ील को दिया गया है। अब अगली बार जो होगा वो आप कौन से देश को दिया गया है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अभी जो आयोजन हुआ है 2024 में, ये आपका G20 जो सम्मेलन है ब्राज़ील में किया गया था, लेकिन जब अगली बार होगा तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। तो अभी ब्राज़ील के, ठीक है, ब्राज़ील कहाँ, तो आपका रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जो शहर है, यहाँ पे ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका समापन हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी अभी जो है यहाँ पे गए थे, ठीक है जी। तो इसको आपको याद, इस बार होगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। अभी कहाँ हुआ है, तो आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसकी जानकारी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के द्वारा ये जानकारी यहाँ पे किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत की जोगा मूर्ति ने महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीत हासिल की है। तो भारत की जो यूथ क्लाइंबिंग जो चैंपियनशिप में भारत की जोगा मूर्ति, ठीक है, जोगा मूर्ति ने एशियन यूथ स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप महिलाओं के अंडर 18 में इन्होंने रजत पदक जीत हासिल की है। इन्होंने एक खिताब 8.89 सेकेंड के समय निकाली, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने इस स्पर्धा में इन्होंने जीत हासिल की है, रजत। तो इस जो है यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, हमारे भारत की जो है जोगा मूर्ति ने जो है रजत पदक जीता है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ जो एक्सीलेंस देने की घोषणा की है, तो आपका गुयाना की। तो गुयाना के साथ आपका, ठीक है, गुयाना और आपका बारबाडोसा, जो दोनों देश से प्रधानमंत्री मोदी को हमारे, ठीक है, पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की यहाँ पे घोषणा की, ठीक है। यहाँ पे सर्वोच्च सम्मान है तो गुयाना और बारबाडोसा, ठीक है, दोनों देश जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के सर्वोच्च सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ के सरकार के द्वारा दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हमारे मोदी जी को दिया जा रहा है, और इसकी जानकारी गुयाना और बारबाडोसा, ये दोनों के द्वारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये खास करके हमारे मोदी जी के नेतृत्व और योगदान को देते हुए, ठीक है, इनको सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया जाए। क्योंकि जब कोविड टाइम यहाँ पे चल रही थी, हमारे मोदी जी ने ऐसे छोटे छोटे देश को वैक्सीन प्रोवाइड किया था जहाँ पे लोग जो है खरीद नहीं पाते। छोटे छोटे देश जो दोस्त यहाँ पे मदद, बड़े बड़े जो अमेरिका जो सुनते हैं, मतलब छोटे छोटे देश के यहाँ पे हेल्प नहीं करता, जहाँ पे हमारे भारत के द्वारा किया गया था। इसी के चलते हमारे जो है प्रधानमंत्री को यहाँ पे दिया जा रहा है।
हाल ही में की जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ली है, तो राफेल नडाल सुने होंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो राफेल नडाल, ठीक, ये जो है कहाँ के, स्पेन के, ठीक, स्पेन के रहने वाले हैं। तो जो है टेनिस, जाने माने टेनिस प्लेयर है। तो इन्होंने जो है, राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा इन्होंने यहाँ पे किया गया। तो अभी तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा यहाँ पे कर दिए हैं। टेनिस प्लेयर है जाने माने। भारत, तो भारत का पहला, जहाँ पे पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला नाइट सफारी पार्क कौन से शहर विकसित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी नाथ के द्वारा यहाँ पे लखनऊ में बनने जा रही है देश की पहली नाइट सफारी, ठीक है। काम जो है जून 2026 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में इसको जो है बनाया जाएगा नाइट सफारी, ठीक है। और दिसंबर 2026 तक जनता के लिए इसको खोल भी दिया जाएगा। तो ये जो है योगी आदित्य आप मुख्यमंत्री जो चर्चा में रहते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे घोषणा किया, जिसमें, ठीक है, शेर, चिड़ियाघर वगैरह यहाँ पे सभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही आधुनिक तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा। ऊर्जा संयंत्र वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, और जो प्रकृति प्रेमी उसके हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। अस्पताल वगैरह यहाँ पे पूरा, यहाँ पे नाइट सफारी में देखने को मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीटी ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, तो मेटा कंपनी। तो आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया की जाने मानी जो कंपनी है मेटा पे भारत में लगभग 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जो जुर्माना है सीसीटी मतलब ये जो है सीसीटी, जिसको हम जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक। तो मेटा के खिलाफ व्हाट्सएप की जो है प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर ये जो है पूरा विवाद हुआ था। इसी के चलते व्हाट्सएप के लिए जो है वहाँ पे जो है अपडेटेड जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ये जो है मेटा पे लगभग 213 करोड़ रुपये की जुर्माना यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है जी। तो चलिए, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।